अब तक बिहार के औरंगाबाद जिला के डीपीओ कार्यालय के द्वारा एनआईएस डीलरधारियों को जो नोटिस थमाया गया था, उसे लेकर के पूरे बिहार भर में गहमागहमी था। एनआईएस डीलरधारी शिक्षक शिक्षिकाएं खौफ में थे, लेकिन जो ही औरंगाबाद जिला के डीईओ के द्वारा डीपीओ के माध्यम से जारी जो नोटिस थे पूरे औरंगाबाद जिला के 11 प्रखंड का, उन सारे नोटिसों को अगले आदेश तक स्थगित किया गया। तो कुछ राहत की सांस एनआईएस डीलरधारी शिक्षक शिक्षिकाओं ने ली, लेकिन अब कैमूर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा जो नोटिस वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं को थमाया गया है, वह सिर्फ एनआईएस डीलरधारी नहीं है, बल्कि रेगुलर डीलरधारी भी हैं, बीएड धारी भी हैं और अन्य जो शिक्षक प्रशिक्षण लिए हैं, उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को थमाया गया है, चाहे वे बिहार के हों या फिर बिहार के बाहर के हों। कैमूर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, कैमूर जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा, कैमूर जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा जो नोटिस निकाले गए हैं, उसका मुख्य रूप से आधार बनाया गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और जो नोटिस थमाए गए हैं उनमें अधिकांशतः महिलाएं ही हैं। महिलाओं को नोटिस इसलिए थमाया गया है क्योंकि जो विवाहित महिलाएं हैं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा दिशा निर्देश है यह किसी भी भर्ती में जो भी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, खास करके महिलाएं, तो यदि उनका विवाह हो जाता है तो विवाह के उपरांत वे जो आय प्रमाण पत्र देंगे या आय के आधार पर जो ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे, उसमें आय जो है वह उनके पति का होगा। अब यहाँ पे दुविधा यह उत्पन्न हो गई कि बहुत ऐसे बिहार के महिला अभ्यर्थी हैं जिनका विवाह दूसरे राज्यों में हुआ है, उनका पति दूसरे राज्य के हैं। जिस समय आवेदन लिया जा रहा था, उस समय बीपीएससी आयोग के उस समय के तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि विवाहित अविवाहित जितने भी महिलाएं हैं, वे यदि उनका मायके बिहार में है तो अपने पिता के यहाँ से सारे कागजात दें, और यदि उनका ससुराल बिहार में है, दूसरे राज्य के हैं, तो सारे कागजात तो अपने पति के यहाँ से दें, और जिनका मायके ससुराल दोनों बिहार में ही है तो पिता के यहाँ से ही सारा चीज दें। इस प्रकार से जो है घोषणा की गई थी। महिला अभ्यर्थियों के बीच यह गलतफहमी रही, और इस गलतफहमी में आकर के नासमझी में जो विवाहित थे अविवाहित थे सभी महिला अभ्यर्थियों ने अपने पिता के यहाँ से ही पिता के आय पर ही ईडब्ल्यूएस बनवाया, और उसी आधार पर उन्होंने आवेदन किया, मेरिट सूची में जगह भी बना लिए, और वे योगदान लेकर के शिक्षिका के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। अब शिक्षा विभाग का नींद खुला है और वह बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के उस निर्देश के आलोक में उन शिक्षिकाओं पर कार्रवाई कर रही है। मैं आग्रह करूंगा बिहार सामान्य प्रशासन विभाग से कि आप बीपीएससी आयोग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करें, जिन्होंने इन जो शिक्षिका हैं उनको आवेदन हेतु आमंत्रित किया, परीक्षा में बैठने दिया, परिणाम भी घोषित किया, काउंसलिंग भी करा लिया, और पिछले 1 वर्ष से शिक्षा विभाग उनको योगदान करा करके और वेतन भी दे रही है। चूंकि महिला शिक्षिकाओं को स्पष्ट निर्देश नहीं था शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा, जिसके वजह से जो दूसरे राज्य के महिलाएं हैं वे बिहार में आरक्षण का लाभ लेकर के और सीटेट में 90 अंक से कम होने के बावजूद भी वे शिक्षिका बने। साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो महिलाएं हैं वे अपने पति के यहाँ से नहीं बल्कि पिता के यहाँ से, पिता के नाम से आय बनवा करके उन्हीं के आय के आधार पर ईडब्ल्यूएस बनवाया, और वे ईडब्ल्यूएस कोटे में शिक्षिका बन गई। काउंसलिंग में उन्हें छाटा नहीं गया। ये पिछले 1 वर्ष से शिक्षा विभाग उनको योगदान करा करके वेतन दे रही है। तो बिहार सरकार को और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार को बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, काउंसलरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही जो अयोग्य हैं, फर्जी हैं, उन्हें निकाल बाहर अवश्य ही करना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा तनाव है कैमूर सहित पूरे बिहार भर के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उन महिला शिक्षिकाओं के साथ
जिन्होंने ईडब्ल्यूएस अपने पति के नाम से न बनवा करके पिता के नाम से बनवाया और वे उसका लाभ लेते हुए और शिक्षिका बन बैठे हैं। हालांकि इसमें आरक्षण का लाभ जिनको मिला है, बिहार में आरक्षण का जो लाभ दिया जाना है, माननीय पटना हाईकोर्ट और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार का सख्त निर्देश है कि बिहार के अस्थायी निवासी को ही बिहार में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। तो अब दूसरे राज्य के जिनका पति हैं, दूसरे राज्य में जिनका विवाह है, उनका बिहार में किस प्रकार उनको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, यह जो है शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ही तय करेगी और उस अनुरूप वो दिशा निर्देश करेगी। महिलाओं को आरक्षण किस प्रकार दिया जाए, किस आधार पर दिया जाए, किन्हें कैसे आरक्षण का लाभ मुहैया कराया जाए, स्पष्ट दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा विभाग के द्वारा होने चाहिए, ताकि टीआरई 1, 2, 3 में जो गलतियां हुई वो आगामी शिक्षक भर्ती में गलतियां दोहराई न जा सके। चूंकि गलत फहमी में, नासमझी में बहुतों के द्वारा गलत सलत आवेदन किया जा रहा है और गलत सलत उनका नियोजन भी हो जा रहा है। उसके उपरांत अलग अलग जिलों के डीओ डीपीओ के द्वारा अलग अलग प्रकार से नोटिस थमा करके उनको मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही अब इस प्रकार से गलतफहमी में हजारों की तादाद में अयोग्य और फर्जी शिक्षक बहाल हो जा रहे हैं, जिस कारण जो योग्य और सही शिक्षक हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कैमूर जिला में 10 शिक्षिकाओं को ईडब्ल्यूएस के आधार पर नोटिस थमाया गया है, 48 घंटे का उनको अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही 80 शिक्षक शिक्षिकाएं जिन पर फर्जी और अयोग्य होने का अंदेशा है और उसका आधार अलग अलग है, किसी ने दूसरे राज्य का होते हुए भी बिहार से फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनवा करके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एवं अन्य कैटेगरी का उन्होंने लाभ लिया। बहुत ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी ईडब्ल्यूएस बनवाया, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाया, दूसरे राज्य के दिव्यांग होते हुए भी बिहार में दिव्यांग कोटे में वे शिक्षक बन बैठे, दूसरे राज्य के महिला होते हुए बिहार में जो है वो छूट का आरक्षण का लाभ ले बैठे। तो इस प्रकार से विभिन्न आधारों पर कैमूर जिला के 80 सभी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को नोटिस थमाया गया है। उनके नौकरी पर तलवार लटक चुकी है, खतरे में हैं वे सभी। अब आगे की कार्रवाई कैमूर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। आप निश्चिंत होकर के, निर्भीक होकर के और अपने कार्य में लगे रहें, ड्यूटी निभाएं। शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के गलतियों के वजह से उस समय के तत्कालीन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद एवं उस समय के तत्कालीन एसीएस शिक्षा विभाग के पाठक के गलतियों के वजह से आज बहाल हुए शिक्षक शिक्षिकाएं भी खमियाजा भुगत रहे हैं। उनके साथ साथ जो बहाल नहीं हुए हैं, जो टीआरई 1, 2 में सम्मिलित हुए थे, कोई डेट ऑफ बर्थ के कारण 1-2 अंकों से पीछे रह गए, वे भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। तो बिहार सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग तय करे, एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे कि आगामी भर्तियों में इस प्रकार की गलती न दोहराया जाए और जो भी संलिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं गड़बड़ तरीके से फर्जी और अयोग्य शिक्षकों के भर्ती कराने में, उन सभी पर यथोचित कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।